दोस्तों एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अमेरिकन अरब स्टेट्स और इंडिया के साथ मिलके जो कि एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा जो कि गल्फ ममालिक को रेलवे के ज़रिए कनेक्ट करेगा इंडिया के साथ एंड शिपिंग लेन्स के ज़रिए कनेक्ट करेगा। बिलावल भुट्टो बर्दारी वापस पहुंचे अपने कंट्री और वहां जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम खुद विक्टिम हैं और हमें मुसलमानों को टेररिस्ट लेबल किया जा रहा है। ये कहानी वहां जाके बोली इन्होंने। वो ऐसा बात करते हैं जैसा कि टेररिस्ट कहीं स्पेस से आके उनको मार रहे हैं। मतलब बहुत रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों मिलकर इस शाम को पाल रखा है, उसको दूध देते रहते हैं। ये तो फिर जो आप बोएंगे गंदम बोएंगे तो गंदम काटेंगे। सारी दुनिया ने जिहाद छोड़ दिया, जहां से इस्लाम शुरू हुआ है उन्होंने छोड़ दिया है। हमारे पठान भाइयों ने इसको बड़ा ट्राई कर लिया, बहुत बेचा जिहाद को। आप होममेड बंदूक लेके चला रहे हैं और आपका अंगूठा कट गया और आप रो रहे हैं, देखिए मेरा अंगूठा कट गया। ये है वो पाकिस्तान की कमजोरी, नालायकियां कि हमारी सरकार जो है ये बढ़ती हुई डेवलपमेंट्स को एक तो फोरसी नहीं कर सकी। भारत को भी थोड़ा सा अपना रवैया आपको लगता नहीं कि थोड़ा नरम करना चाहिए, बात करनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए? बिकॉज इंडिया एक ऐसे स्वीट स्पॉट पे भी पहुंच गई है कि इट डजंट नीड। अब ये जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान इसमें से बाहर है। इंटीग्रेशन इंडिया की तो सारे दुनिया से होगी, हम किस खूबसूरती से अफगानिस्तान के साथ क्लब। तो जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान भारत की टेक्नोलॉजी देख के अपनी होश खो बैठा है। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात निकल के आ रही, इंडिया जो है अरब कंट्री से मिल गया है, इसके बाद जो है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करने वाला है। तो दोस्तों बता दें हाल ही में जो है एस जयशंकर ने पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो की बेइज्जती कर दी है, उसकी वजह से जो है पाकिस्तान में खलबली मच गई है। तो क्या कारण है कि पाकिस्तान से कोई मीटिंग या इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है। और दोस्तों बता दें इंडिया की इस तरक्की को देख के पाकिस्तानी बस बातें कर। दोस्तों बिलावल भुट्टो की बेइज्जती के बाद बिलावल भुट्टो ने जो है पाकिस्तान की खुद से ही बेइज्जती कर दी है। दोस्तों उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जो आतंकवाद की कटघरे में खड़ा है और इंडिया को ऐसी बात नहीं करना चाहिए। दोस्तों एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है जेक सुलिवन, वो सऊदी अरब आ रहे हैं, जहां पे इंडिया के अजीत डोवल साहब और यूएई के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो भी पहुंच रहे हैं। अमेरिकन अरब स्टेट्स और इंडिया के साथ मिलके एक ग्रैंड जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लेके आना चाहिए जो कि एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा जो कि गल्फ ममालिक को रेलवे के ज़रिए कनेक्ट करेगा इंडिया के साथ एंड शिपिंग लेन्स के ज़रिए कनेक्ट करेगा। अब जारी बात है कि सारे मिडल ईस्ट में तो चलेंगी रेलवे होगा, लेकिन इंडिया को वो शिपिंग लेन के ज़रिए कनेक्ट करेंगे। ये है वो पाकिस्तान की कमज़ोरी, नालायकियाँ कि हमारी सरकार जो है ये बढ़ती हुई डेवलपमेंट्स को एक तो फोरसी नहीं कर सकी। इंडिया से हमने अननेसेसरी जैसे कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट को इतना लंबा कर लिया कि आज जब हम बात भी करना चाहते हैं इंडिया से तो वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे। आज देखें ना, उनके चीन के साथ 125 अरब डॉलर से ज़्यादा की एक ट्रेड है और अगर मामलात ख़राब नहीं हो रहे तो वो इस बिज़नेस की वजह से। व्हेन यू इंगेज सो मच एट सो मैनी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स कि आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट या इस तरह की चीज़ें जो मुमकिन नहीं होती। अभी जैक सुलिवन और भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो मिल रहे हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के अपने ताल्लुकात भी सऊदी अरब से कोई इतने मुनासिब नहीं है, सो बायलैटरल रिलेशंस भी डिस्कस करने वाले हैं और बाकी जो मल्टीलैटरल रिलेशंस भी डिस्कस होंगे। इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि ये डिस्कशन हो कि सऊदी अरब और इजराइल के ताल्लुकात को कैसे ठीक किया जाए। लेकिन बिहाइंड द सीन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो जो I2U2 के प्लेटफॉर्म के ऊपर अब ये जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं मिडिल ईस्ट में, अब इसमें सारी बात है चाइना को वो बाहर रखना चाहते हैं, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते हैं, इंडिया का वो रोल लेना चाहते हैं। इफ़ अमेरिका नीड्स अ पार्टनरशिप इन द मिडल ईस्ट, they are having a partnership with the Middle East for the last many decades. The question is Indian entry is basically making it a multilateral project going across the world. ठीक है, इसी से वो सारी इंडो पैसिफिक एशिया पैसिफिक की जो मार्केट है उसको भी वो कैप्चर करेंगे और वहाँ पे भी करेंगे। अगर इंडिया जो है उसको तो ऑलरेडी अमेरिकन काफ़ी हद तक इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंगेज कर रहे हैं। सो पाकिस्तान इसमें से बाहर है। इंटीग्रेशन इंडिया की तो सारे दुनिया से होगी, हम किस खूबसूरती से अफगानिस्तान के साथ क्लब हो गए। अभी आप देखें ना कि हमने चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया पाकिस्तान, किस लिए? अफगानिस्तान के लिए। साड़ी सुई होती दी होती खिलौती। बिलावल भुट्टो बर्दारी वापस पहुंचे अपने कंट्री और वहां जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम खुद विक्टिम हैं और हमें मुसलमानों को टेररिस्ट लेबल किया जा रहा है। ये कहानी वहां जाके बोली इन्होंने। बहुत उन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले किया। देखिए इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। पाकिस्तान की जो ऑफिशियल नैरेटिव अब बन गई है
कि हम सबसे बड़े विक्टिम्स हैं टेररिस्ट के। वो ऐसा बात करते हैं जैसा कि टेररिस्ट कहीं स्पेस से आके उनको मार रहे हैं। ये टेररिस्ट टीटीपी की बात करते हैं ना, व्हेन दे टॉक अबाउट जो 2014 से 2018 तक जो आपने जंगें लड़ी हैं टेररिज्म के खिलाफ, ये टीटीपी के खिलाफ है। फिर आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने उनको वापस बुला लिया, उनको जेल से भी रिहा कर दिया, आप ही के प्राइम मिनिस्टर उनके साथ डायलॉग किया। मतलब बहुत रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों मिलकर इस सांप को पाल रखा है, उसको दूध देते रहते हैं। तो आप मुझे बताएं कि हाउ विल द इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि भाई ठीक है, इट्स लाइक सेइंग कि आप वो जो होममेड बंदूकें नहीं होती हैं, आप होममेड बंदूक लेके चला रहे हैं और आपका अंगूठा कट गया और आप रो रहे हैं, देखिए मेरा अंगूठा कट गया। अरे भाई ठीक है, बट लेकिन आप जिसको मार रहे हैं वो होममेड गन से, उसकी बात करें विक्टिम्स की। दे आर द रियल विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। आप तो कोलैटरल डैमेज ऑफ योर ओन पॉलिसी। तो दैट इज द पॉइंट। जब तक आई थिंक कोई हिम्मत वाला कॉन्फिडेंट पाकिस्तानी ये बात नहीं कहता पब्लिक में कि हमारी पॉलिसीज पहले गलत थी एंड आई एम गोइंग टू क्लीन द हाउस, so that is the point, it is वो क्लैरिटी ही। लेकिन सर अगर कोई ये बात कह भी दे कि चले हम अभी अपना घर साफ कर रहे हैं या हम अभी इनके ऊपर ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो इसके लिए ये कहना भारत की तरफ से कि जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी तो हम बात नहीं करेंगे, कोई किस्म का डायलॉग नहीं कर सकते पाकिस्तान के साथ, तो इसका तो मतलब है सालों आप बात नहीं करेंगे। ये मतलब चीजें ऐसे तो नहीं चलती ना। भारत को भी थोड़ा सा अपना रवैया आपको लगता नहीं कि थोड़ा नरम करना चाहिए, बात करनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए? देखिए ये बात आपकी सही है कि इसको एग्जीक्यूट करने वक्त लगेगा, राइट, बट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज मुझे रिवॉर्ड पहले दे दे, मैं करते रहूंगा। द पॉइंट इज कि पाकिस्तान की अब उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। और देखें आप, इस महीने में 10 इंडियन सोल्जर्स मारे गए 2 ऑपरेशंस में, राइट। सो this is what Jaishankar is saying. You can't continue to support terrorism on one side and then want to talk. जैसा पाकिस्तान कह रहा है कि ये तो चलते रहेगा लेकिन हम क्रिकेट भी खेलेंगे, ये तो चलते रहेगा लेकिन हम ट्रेड भी करेंगे। That's not going to happen because इंडिया एक ऐसे स्वीट स्पॉट पे भी पहुंच गई है कि it doesn't need ना तो ट्रेड की जरूरत है ना टॉक्स की जरूरत है। तो साथियों आपका क्या कहना है इस पे प्लीज कमेंट कीजिए। एंड पाकिस्तान की सरकार खराब है या वहां के लोग? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।